कैसे बच्चों? तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कार्ड्स के बारे में। हम कॉइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्ड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लो, शॉर्ट रिवीजन। हमने पढ़ा था कि टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को हम दो कलर के आधार पे 2 पार्ट्स में बांटते हैं। क्या क्या? रेड एंड ब्लैक। तो 52 का आधा हो जाता है 26 हो जाते हैं रेड, और 26 क्या हो जाते हैं? ब्लैक। फिर रेड और ब्लैक को भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं। रेड के क्या क्या हो जाते हैं बाबू? हार्ट एंड डायमंड। और ब्लैक कार्ड्स के क्या हो जाते हैं? स्पैड एंड क्लब। हर्ट और जो डायमंड है ये भी 13 के होते हैं, और ब्लैक के जो 2 पार्ट हुए स्पैड और क्लब ये भी 13 होते हैं। तो 13 मिला के ये 26, ये 13 मिला के ये 26, 26 मिला के ये 52। ये ऐसा देखो कि 52 के 2 पार्ट्स तो 26। फिर इस 26 को 2 पार्ट्स में 13 हर्ट और डायमंड, और ब्लैक के 2 पार्ट्स स्पैड और क्लब 13। समझ गए? प्रत्येक अब ये जो 4 कार्ड्स हैं ये तो तुमने देख लिया, हार्ट, डायमंड, स्पैड एंड क्लब। मैंने सबके फिगर तुम्हें दिखाए थे कल। चलो, इनमें क्या होता है, तो जो ये 13 कार्ड हैं, इस 13 में से एक कार्ड जो होता है उसको बोलते हैं एस कार्ड। क्या बोलते हैं बाबू? एस कार्ड, जिसको इक्का बोलते हैं। ये प्रत्येक में होता है, एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में होता है, एक स्पैड में, एक क्लब में। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 एस कार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ देखो प्रत्येक में एक होता है, चूंकि हमारे पास टोटल ये है टोटल एस कार्ड। तो टोटल एस कार्ड क्या? 1 × 4, 1 सब में होता है। 4 तरीके के कार्ड्स हैं हमारे पास, तो 1 × 4 क्या हो जाएंगे? टोटल हमारे पास 4 एस कार्ड हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से फेस कार्ड, मैंने बताया था कि हम जो कार्ड लेते हैं उसमें 1 नंबर की जगह ए होता है, इक्का होता है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक की नंबर की काउंटिंग होती है, और उसके बाद 3 कार्ड्स और होते हैं, क्योंकि 13 कार्ड्स है ना। तो 10 तक में से पहला नंबर तो तुम्हारा एस कार्ड ले लेता है, और उसके बाद 2 से काउंटिंग होकर 10 तक जाती है। उसके बाद जो 3 कार्ड बच जाते हैं वो तीनों होते हैं फेस कार्ड, जिसमें किंग, क्वीन और जैक आते हैं। तो 3 सब में होंगे। 3 हर्ट में भी किंग, क्वीन, जैक होंगे। फिर डायमंड में भी उसी तरीके से, स्पैड में भी। तो बताओ 3 3 4 3 3 6 6 3 9 9 3 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 × 4, यानी 3 सब में, और 4 तरीके के कार्ड हैं। 3 × 4 टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। समझ गए बच्चों बातों को? चलो, अगर तुम समझ गए हो तो ये था शॉर्ट नोट। अगर तुम उतारना चाहते हो तो उतार लो। चलो बच्चों, तो तुमने वो शॉर्ट नोट उतार लिए हैं। तो चलो, आज हम जो थ्योरी की बात करेंगे वो किसकी थ्योरी होगी? डाइस की थ्योरी होगी। डाइस तुम जानते हो ना? अरे लीडो की गोटी, लीडो में जो यूज़ करते हैं, छक्का जिसको तुम बोलते हो, वही है डाइस, जिसमें क्या होते हैं? 6 फेस होते हैं। डाइस कैसा होता है? क्यूबिकल शेप का होता है बाबू। उसके सभी फेस बराबर होते हैं, सभी साइड्स उसकी सभी एज क्या होंगी? बराबर होंगे। वो क्यूबिकल होता है। तो डाइस जिसका यूज़ तुम बचपन से करते आ रहे हो, आज देखो, आज तुम्हारे एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर में उसकी यूज़ हो गई। तो डाइस से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बात भी मैं तुम्हें बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये जानो कि डाइस, तो डाइस तुम जानते ही हो कि डाइस कुछ इस तरीके के शेप का होता है। देखो, इस तरीके का क्यूबिकल होता है डाइस। इसमें कितने फेस होते हैं बाबू? 6 फेस। 3 फेस हमें दिखते हैं और 3 फेस होते हैं जस्ट पीछे। यहाँ तो ये चूंकि ट्रांसपेरेंट लग रहा है इसलिए तुम्हें दिख रहा है। अगर तुम ओरिजिनल डाइस देखोगे तो तुम्हें एक बार में केवल 3 ही फेस दिखेगा। 3 फेस पीछे, एक तो नीचे ढका हुआ रह जाता है और 2 फेस पीछे की ओर रह जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इस डाइस पे क्या क्या नंबर होता है बाबू? तो 1 से 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। देखो, अगर जब भी हम डाइस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वाली, जैसे डाइस के ऊपर हम चाहें तो 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हैं। 102 103 104 ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हम गेम में यूज़ करते हैं डाइस, या जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जिस डाइस की बात होगी उसमें जो डाइस यूज़ होगा, उसमें जो नंबर होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? 1 2 6 होंगे। समझ गए? अब इस 1 2 6 में तुम जानते हो क्या क्या है? इसको अगर देखो तुम बांटो तो तुम ऐसा देखोगे कि इसमें एक नंबर ऐसा है जो कि क्या? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 2 का। 4 जो है 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाता है? 4। अब ऐसा कोई भी नंबर इसमें नहीं है जो कि किसी भी नंबर का क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, एक और है 1। 1 जो है ये भी क्या है एक तरीके से, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 1। तो 1 भी होता है। तो 1 और एक क्या हो जाएगा? 2। ये 2 ऐसे नंबर होंगे जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में कई बार हम लोग केवल 4 को लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। तो याद रखना 1 भी परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, चलो, इसमें दूसरी बात तुमसे पूछेगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तुमसे पूछेगा प्राइम नंबर्स। बताइए कि इस डाइस में प्राइम नंबर
तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 1 है प्राइम नंबर। क्या मैंने बताया था कि 1 प्राइम नंबर नहीं, बिकॉज प्राइम नंबर की क्या रिक्वायरमेंट है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एग्जैक्टली हमने अभी पिछले क्लास में जब कॉइन की जब मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया एट मोस्ट, एट लिस्ट और एग्जैक्टली के क्या मतलब। एग्जैक्टली का मतलब ना ज़्यादा ना कम। प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स चाहिए, मतलब कि ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। और यहाँ पे 2 फैक्टर कौन हो जाते हैं? तो एक तो वो खुद अपना नंबर होता है और एक होता है 1, क्योंकि 1 से हम किसी को भी डिवाइड दे सकते हैं। लेकिन जब 1 ही हो, अगर हम एक की बात करें, अगर 1 ही हो हमारे पास केवल, तो 1 को तो 1 से डिवाइड लगता है, लेकिन दूसरा कौन सा नंबर होगा? नहीं है हमारे पास 2 फैक्टर्स, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा? 2 से। और ये एक क्वेश्चन भी है, आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो याद रखना 2 ही ऐसा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। इसके अलावा ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब जो भी कोई इवन नंबर आएगा उसको 2 तो डिवाइड कर ही देगा, वो नंबर खुद को अपने से डिवाइड कर ही लेगा और 1 से वो डिवाइड हो ही जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? प्राइम के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। क्योंकि 2 से अधिक जैसे ही आ गए हमारे पास क्या फैक्टर, तो हम क्या उसको प्राइम में काउंट नहीं कर सकते। चलो बच्चों, तो यहाँ 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम भी यही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सा है? प्राइम नंबर 3। इसके बाद और कौन है बाबू? 5। ये 2, 3 और 5 ही क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो याद रखना डाइस में कौन कौन से हो जाएंगे प्राइम नंबर? 2, 3 और 5। चलो बच्चों, इसी तरीके से तुमसे पूछेगा इवन नंबर। सबको पता है इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो वो इवन है, तो साफ साफ दिख रहा है क्या है? 2, 4 और 6। इसी तरीके से आपसे पूछेगा बाबू ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन हो जाएगा बताओ मुझे? तो 1, 1, 3, 5 ये क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान रहेगा कि इवन नंबर 3 होता है तो 3/6, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितना है? टोटल आउटकम्स है 6, यानी एक डाइस फेंकेंगे तो कितनी संभावना है? मैक्सिमम 6। 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6। उसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा बाबू? तो या तो 1 आएगा या 3 या 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 बाई। जैसे आपसे यहाँ पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो बताओ ये कितना है नंबर? 3 और टोटल 6, ये 1/2, यही रिजल्ट आएगा ना। ठीक वैसे ही अगर आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, यहाँ देखो ये जो ऑड है इसको मैं इरेज करके इवन कर दूं, इवन नंबर, तो भी इवन कितना? 1, 2, 3, 3/6, तब भी कितना आएगा? 1/2। उसी तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर बोल दें, तो प्राइम नंबर की भी क्या आएगी? तो प्राइम नंबर कितना है बाबू? 1, 2, 3, तो 3/6, तब भी 1/2। यानी कि डाइस के केस में अगर आपसे इवन नंबर पूछता है, ऑड नंबर पूछता है या प्राइम नंबर पूछता है, सभी की रिजल्ट क्या आने वाली है? 1/2, 1/2, 1/2। चलो बच्चों, आपसे अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछता है तो क्या कितने हैं हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर? तो एक है 4 और एक है 1। ये दोनों ऐसे हैं जो कि रूट से बाहर आ सकते हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 2/6 और रिजल्ट क्या दे देगा? 1/3। समझ गए? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जब डाइस को हम 2 बार थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा। इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, अब तुमसे पूछेगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग लेस देन 4 से कम आने की संभावना। यहाँ आपको दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4। किससे कम बाबू? 4 से कम। 4 से कम आने की संभावना बताओ। 1, 2, 3, तभी 3/6, 1/2। अगर यहाँ पे लिख देता मोर देन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर है, ये नो नहीं, नंबर मोर देन 4, तो बताओ 4 के अलावा अब कितने नंबर बच गए? 1, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 से काटेंगे कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा? 1/3। तो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, या तुमसे पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा भी पूछ सकता है। तो भी मतलब क्या होगा? इवन नंबर होगा। या तुमसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3,
तो 3 से कटने वाली चीज़ें क्या क्या है? तो एक तो 3 हो ही गई बाबू, 1 और 6, तो कितने हो गई? 2 बटे, और टोटल कितना है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 2 3। तो इसी तरीके से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं जब 2 डाइस को फेंका जाए तो पहले हम निकालेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक कॉइन फेंका जाता है तब तो हेड और टेल ही आता है, लेकिन जब 2 कॉइन फेंकते हैं तो कैसे? जब 2 कॉइन साइमल्टेनियसली हम टॉस करते हैं तो किस तरीके से उनका हम टोटल आउटकम्स निकालते हैं, उसी तरीके से जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो कैसे उनका निकलता है। आज हम डाइस में भी देखेंगे कि जब एक के अलावा 2 डाइस फेंक दिया जाए, 2 डाइस से अधिक का क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा कि कॉइन में आपके पास 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स से अधिक का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसी तरीके से डाइस में एक बार या तो थ्रो या 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 3 डाइस तक आपके पास नहीं आएगा, आपके पास 2 डाइस तक आने वाला है। तो फिर इसमें भी वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे डाइस में भी क्या 1 2 3 4 5 6 लिख लिए हम लोग दोनों डाइस का। अब एक काम करो, पहला वाला 1 लिखो, और 1 से करोगे किसको? 1 को, तो 1 1 आएगा। फिर क्या आएगा? 1 2, ये देखो ये 12 मत समझ लेना, नहीं तो लोग कॉमा दे दिया मैंने, लेकिन इससे ये 1 1 लिखने से ज़्यादा आसान रहता है। अभी तुम भी समझ लोगे कि ये इस तरीके से लिखने से आसान है। याद रखना ये 12 में ये 1 2 है, ये क्या है 1 3, तो ये 1 4, ये 1 5, ये 1 6। अब इससे ज़्यादा जाएगा क्या? हो गया 1 का। अब 2 से करो, तो 2 से फिर क्या? 2 से पहले 1 को 2 1, फिर क्या 2 से 2 को 2 2, फिर क्या 2 से किसको? 3 को 2 3। यहाँ बाबू ये 23 नहीं हो गया, क्या है 2 3। मैं बार बार समझा रहा हूँ, तुम बाद में ये नहीं सोचने लगे सर वो तो 23। यहाँ पे ये 2 फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए। तुम चाहो तो यहाँ कॉमा यूज कर सकते हो। चलो मैंने यूज कर ही दिया। उसके बाद क्या आएगा? 2 4 2 5 2 6। उसी तरीके से अब 3 की बारी, तो 3 1 6 4 6 5 एंड 6 6। चलो फाइनली जब क्या करेंगे हम? जब हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो हमारे पास ये संभावना है। कहने का मतलब हो सकता है कि जब दोनों डाइस थ्रो करें तो दोनों में एक एक ही आ जाए। हो सकता है कि जब 2 डाइस को हम थ्रो करें तो एक में 4 एक में 5 आए। हो सकता है कि जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें तो क्या आ जाए? एक पे 6 एक पे 3। इतनी संभावना से ज़्यादा कोई ऐसी संभावना नहीं है जो आ सकती है। यानी जितनी हो सकती थी संभावना 2 डाइस को थ्रो करने पर कि एक पर ये तो एक पर वो, एक पर वो तो एक पर वो, ऐसी सारी संभावना हम लिख चुके हैं। और ये टोटल कितनी संभावना है? तो 1 2 3 4 5 6। अब देख लो इधर से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। ये टोटल कितनी संभावना है बाबू? 36 संभावना है। तो ये टोटल यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मैंने जो फार्मूला एक बताया था शॉर्ट में जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बाबू? NE, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, ये जिसको तुम बोलते हो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स नीचे और फेवरेबल ऊपर। फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं वो ऊपर। अब इसी के हिसाब से बताओ, तो हमारे पास बताओ यहाँ से NS कितना आ गया? यहाँ से अगर NS की बात की जाए तो हमारे पास NS है 36, यानी टोटल 36 अगर हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ दोनों डाइस पर सेम ही नंबर आने की संभावना क्या है। अब दोनों डाइस पे सेम नंबर का क्या मतलब हुआ? जैसे पहले वाले पे भी 1 है तो दूसरे पे भी 1 ही आए। अगर पहले वाले पे 2 आता है तो दूसरे पे भी 2 ही आए। अगर पहले पे 3 आ रहा है उसी तरीके से दूसरे पे भी 3, यानी 4 4 आए या 5 5 या 6 6। ऐसी कितनी संभावना है? तो पहले तो टोटल संभावना 36 है, ये हमें पता चल गई। अब देखो कहाँ कहाँ सेम आता है, सेम नंबर दोनों पे आते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये जो टर्म है ये क्या है? सेम नंबर। देखो 1 1 दोनों पे सेम ही नंबर आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तुमसे यही पूछा कि दोनों कॉइन पर सेम ही डिजिट आए, उसकी संभावना क्या है? तो देखो 1 2 3 4 5 6। जब हमसे कहा सेम गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो उस कंडीशन में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6।
तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 6 और टोटल कितना है हमारे पास सैंपल स्पेस 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 36। बताओ क्या रिजल्ट आ जाएगा 1/6। 6 से 36 6 टाइम्स 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। तो तुम समझ पाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और भी कुछ हम क्वेश्चन के टाइप्स तुम्हें बताते हैं, तुम सुनते जाओ। क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर इसे मिटाना पड़ेगा। तुम समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस। अब दोनों डाइस पे क्या है, ऑड नंबर आए। तो अब हमें इस चार्ट में देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ दोनों डाइस में क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो चेक करूँ, अब कहोगे ये वाला फर्स्ट 1 1 है, दोनों ऑड है, तो एक हो गया। मैं काउंटिंग यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, एक। अब देखो ये 1 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 2 क्या है बाबू, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये हम नहीं लेंगे। अब देखो ये क्या हो गई 1 3, तो 1 1 1 3 1 5, तो ये 3 मिल गए हमें फर्स्ट में 3। अभी और हम चेक करेंगे। अब बताओ कोई अगर इस 2 वाले में चेक करे तो बेवकूफ़ ही होगा ना, क्योंकि जैसे ही एक में 2 आ गई है तो ये तो इवन का हो गया, तो इसको चेक करना ही बेकार है। तो क्योंकि हमें दोनों पर क्या चाहिए, दोनों पर ऑड चाहिए, तो एक पे भी इवन हो गया तो हमें नहीं चाहिए ना, तो 2 नहीं लेंगे ना हम। 2 4 6 इवन नंबर्स है, तो एक एक बार तो ये आ ही जाएंगे, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे। तो अब हम 1 में चेक कर चुके हैं, उसी तरीके से 3 में, तो 3 में भी बताओ, 3 में भी यहाँ पे 2 वाले 4 वाले और 6 वाले पोर्शन पे नहीं जाएंगे ना, तो फिर से यहाँ भी 1 2 और 3 ही ऐसा नंबर होगा, और 5 वाले में 1 2 और 3 ही ऐसा नंबर होगा, 1 2 और 3, ये 3 ही ऐसा नंबर 5 वाले में भी, यहाँ पे भी 3 ही ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों पर क्या हो, ऑड हो। तो 3 फिर 3 6 और 3 कितना 9, तो यानी कि दोनों डाइस पर 9 बार ऐसा होगा कि दोनों डाइस पर क्या आ जाए, 36 बार अगर हम फेंकते हैं तो 9 बार ऐसा की संभावना है, 9 बार कि क्या हो जाए, दोनों पर क्या आ जाए, ऑड नंबर। तो चलो बच्चों, तो हमने देखा था कि हमारे पास दोनों यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। तो बराबर क्या हमने देखा, 9 बार ऐसा होगा जहाँ पे हमें दोनों पर क्या मिल जाएगा, दोनों पे हमें मिल जाएंगी ऑड नंबर। अब 9 से 36 जाता है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, यही हमारा क्या हो जाएगा 1/4, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, कि दोनों डाइस पर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। जस्ट वही केस, अब हम इवन, दोनों पर इवन हो तो हम ऑड वाला ये टर्म जो है, 1 वाला 3 वाला और 5 वाला, ये तो ऑड का है। अब कहोगे सर यहाँ 5 वाले में ये 2 तो इवन, मैंने कहा अभी दोनों पे जब दोनों वाली चर्चा हो रही तो उस कंडीशन में हम सीधे सीधे इसको छोड़ देंगे, 1 1 3 और 5 को छोड़ देंगे, हम लेंगे किसको, 2 4 और किसको, 6 को। तो 2 4 और 6 में भी फिर से तुम्हें 3 ही ऐसे मिलेंगे, जैसे 2 2 वाले टर्म मिलेंगे, 2 4 और 2 6, 3 इसमें मिलेंगे, 3 इसी तरीके से 4 2 4 4 और 4 6, और फिर इसी तरीके से 6 2 6 4 और 6 6। डैट मीन्स कि यहाँ भी हमें कितने मिले बाबू, 9 मिले, यानी 3 किसमें से, इसमें से 3 मिले, 3 इसमें से, कौन 3 जो कि दोनों पर क्या हो, इवन हो। जैसा यहाँ देखो 4 6 4 4 और 4 2, 4 1 क्यों नहीं, क्योंकि 4 तो इवन है लेकिन 1 ऑड है। 4 3 क्यों नहीं, क्योंकि 4 तो इवन है 3 ऑड है। 4 तो इवन है लेकिन 5 ऑड है, इसलिए नहीं ले सकते। तो यहाँ भी 3, और उसी तरीके से 6 वाले में भी हमें मिलते हैं 3, ये 3 3 मिला के 9। तो अगर यहाँ पे ऑड की जगह मैं मिटा के इवन भी कर दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन यहाँ लगा दूँ, एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो फिर भी क्या आने वाला है 9/36, और रिजल्ट क्या देगा 1/4, ठीक है। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो तुम समझ रहे हो बातों। अब इसी में ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि सम ऑफ नंबर्स, यानी व्हेन वी थ्रो टू डाइस देन द सम ऑफ द नंबर्स मोर देन 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग sum of number greater than 8,
यानी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए बाबू कि जब दोनों डाइस हम थ्रो करें तो उनके ऊपर जो नंबर है वो नंबर अब ना ऑड और इवन से हमें कोई मतलब नहीं, वो नंबर चाहे जो हो, लेकिन यहाँ क्या मतलब है कि उनका जो सम हो वो कितना से ज़्यादा होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो और चेक करते हैं। मान लो कोई यहाँ से शुरू करेगा 1 1 से, सम कितना 2, यहाँ पे 3 है सम, यहाँ पे भी जाते हैं 1 6 पर भी, तो मैक्सिमम सम कितना जाता है 7, और हमें ग्रेटर किससे चाहिए 8 से। डैट मीन्स कि ऊपर वाला तो रो ही चेक करना बेकार। दूसरे वाला सेकेंड वाला देखो, यहाँ मैक्सिमम ये सेकेंड वाला जाता है 6 2 कितना 8, हमें 8 से बड़ा चाहिए। डैट मीन्स कि पहला दो रो में हमारा कोई टारगेट नहीं मिलेगा, तो उस दोनों रो में, क्योंकि देखो 2 2 जोड़ोगे 4 2 3 5 6 7 8 तक, अब यहाँ से मुझे मिलेगा। अब यहाँ से भी देख लोगे, ये यहाँ से ये वाला जो टर्म है ये लेना बेकार है। 6 1 7 मैक्सिमम यहाँ पर कहाँ है 7, यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 6 2 8, इससे कम तुमको यहाँ मिलेगा 7, यहाँ 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ 3, ये दो रो भी हम नहीं लेंगे। तो अब देखो, ना तो इधर वाला हम लेंगे ना तो इधर वाला। अब हमारे पास इतने नंबर बचे। अब इस नंबर में भी यहाँ पे तुम देखोगे कि ये 3 3 6 ही है, ये 7, यहाँ से होता है 8 शुरू, यहाँ तक फिर से हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या बच जाएंगे, और ये भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास कौन सा देखो, 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9, ये टोटल 9 वाले कॉलम मिल गए। अब ये देखो, ये हमारे पास 10 10 10 वाले कॉलम, ये देखो कितना, तो हमारे पास 11 11 वाले कॉलम और ये 12 वाले कॉलम, इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऐसे 10 नंबर होंगे, 4 3 7 7 3 10, यानी 10 नंबर ऐसे हमें मिले, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 10 नंबर हमें ऐसे मिले जो कि क्या थे बाबू, जो कि 8 से बड़े हैं। यानी कि ऐसा कंडीशन 10 बार आएगा जब 36 बार जब फेंकोगे डाइस, 36 बार नहीं फेंकना है, मतलब कि डाइस को हम अगर फेंकते जाएं, या तुम कहो कि 36 बार अगर तुम फेंकोगे डाइस को, तो ऐसा कंडीशन 10 बार हो सकता है कि उनके ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, 8 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर गेटिंग मोर देन कितना 8, यानी 8 से अधिक आने की संभावना तो क्या हो जाएगी 10/36, यानी 36 में से ऐसी 10 संभावनाएं हो सकती हैं जिसमें कि हमारा जो डाइस के ऊपर के जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा बाबू, ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। तो तुम ऐसा कर सकते हो। तुमसे पूछ सकता है कि बताइए ऐसा कि जिसमें दोनों के दोनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, डाइस पे जो नंबर आए वो दोनों प्राइम हो। तुम ये समझ गए, उतार लो इसको, मैं इरेज कर रहा हूँ इस टाइप का। अब यहाँ ग्रेटर देन 8 के जगह ग्रेटर देन 5 आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, तुम चेक कर लोगे ना। ग्रेटर देन 10 आ जाएगा तो तुम चेक कर लोगे। मैंने एक टाइप बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सम ऑफ द नंबर, तो इसका मतलब तुम्हें समझना है कि उन दोनों का सम करके तुम्हें चेक करना है, बस सिंपल। मैक्सिमम कहाँ तक सम जाएगा, मैक्सिमम 12, इससे ज़्यादा सम हो सकता है क्या, क्योंकि दोनों डाइस पर 6 आए, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए दोनों डाइस पर मैक्सिमम जो सम मिलेगा हमें वो 12 मिलेगा। इसलिए जो तुम्हारी लिमिट होगी वो तुम्हें कभी भी ये नहीं कहेगा कि बताइए 2 डाइस हम थ्रो करते हैं और सम क्या आ जाए 20 आ जाए 50 आ जाए, नहीं, 12 से ज़्यादा कभी भी 2 डाइस को फेंकेंगे तो सम नहीं आने वाला, उन दोनों के ऊपर जो डिजिट्स आएंगे उनका सम। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। ये देखो बहुत गंदा तो हो रहा है, बट तुम समझो यहाँ पे मैं बार बार इसको, ये चलो मैं एक बार तुम्हारे लिए फिर से ड्रॉ करता हूँ। चलो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए फिर से इसको फ्रेश ड्रॉ कर दिया है। तो अब तुमसे पूछेगा कि दोनों डाइस पे क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो चलो हम चेक करते हैं कि प्राइम नंबर वाला टर्म कौन कौन सा है। तो देखो, हम 1 वाले में दोनों पर प्राइम आए, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि किसको हम हटा सकते हैं। देखो 4 प्राइम नंबर है नहीं, ये वाला में हम चेक ही नहीं करेंगे। 6 प्राइम नंबर है नहीं, इसमें हम चेक ही नहीं करेंगे। अब बच गया 1 2 3 और 5, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अब इनमें क्या है, तो पहले में देखो 1 2 3 4, 4 हमें मिल गया। सेकेंड में देखो तो 2 2 भी क्या है, दोनों प्राइम है, इवन प्राइम नंबर से, तो 1 2 भी प्राइम है, 2 2 भी प्राइम है, 3 2 भी, लेकिन 4 यहाँ आ गया, 4 वाला तो हम लेंगे ही नहीं। 5 2, तो बताओ कितने नंबर्स आ गए बाबू हमारे पास। 6 2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड लग रहा है, 3 से भी, 6 से भी, 1 से भी। तो हमारे पास आ गया 1 2 3
और ये 4, सेकेंड में भी हमारे पास 4। अब थर्ड में देखो 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे तो ये हम लेंगे ही नहीं 4 वाला टर्म, क्योंकि एक 4 भी आ गया, दूसरे पे आ रहा है 4, और 4 क्या है इवन, तो वो हम नहीं लेंगे, और 6 नहीं लेंगे। 5 में देखो 1 2 3 और कितना हो गया, ये लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ये लेंगे। 5 5 10 मत बुझ लेना बाबू, ये 55 नहीं है, अरे यहाँ कॉमा है, याद रखना, ये सब में कॉमा है बीच में, ये सब में कॉमा है, सब में कॉमा है यहाँ पे, यानी 16 25 नहीं है, ये सब में कॉमा दिया हुआ है, कहीं छूट जाए तो तुम उसको समझ लेना। यहाँ पे मैंने सबको सेपरेटली लिखा है। चलो तो अब यहाँ पे देखो बाबू, रह गया क्या, चलो लगभग हो गया, तुम देख लेना। तो 4 आ गए। अब यहाँ पे कितना, इसमें हमने देखा, इसमें हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 और ये आ गया 4 नंबर। यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास 4, 4 नंबर। और फिर इसमें भी 1 2 3 4। अब अगर हम 5 वाले में चेक करें, क्योंकि 4 वाला हम नहीं ले सकते, 6 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 4 और 6 क्या है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स तो 2 भी है, लेकिन 2 को 1 और 2 के अलावा और कोई नहीं डिवाइड देता, लेकिन इस 4 को 1 और 2 के अलावा 4 भी डिवाइड दे सकता है। 6 को 1 2 3 4 नहीं डिवाइड देगा, 1 2 3 और 6 से डिवाइड लग सकता है, इसलिए 6 और 4 वाला टर्म नहीं लेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 और ये क्या 5 5 5 5 5 5 10 नहीं, 5 और 5 अलग अलग है, और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ भी आ गया 4, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया बाबू, 4 4 8 4 12 4 16 आ गया। तो यहाँ पे ये लिखा क्या रहेगा, टोटल याद रखना, अभी 16 आ चुका है हमारे पास। क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुमसे पूछेगा गेटिंग प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो बोथ डाइस पे प्राइम नंबर आइस की प्रोबेबिलिटी, तो कितना हमने देखा था 16, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। बताओ कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 4 जा 4 9 जा, यानी 4/9, यही हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ गए। चलो, तो ये क्वेश्चन ऐसा प्राइम नंबर का पूछ लिया। तो तुमसे इसी तरीके से पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि दोनों पर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या है, जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। अगर तुमसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, गेटिंग कंपोजिट नंबर ऑन बोथ डाइस, यहाँ ये NO नंबर है इसका शॉर्ट फॉर्म, कि दोनों पर क्या आ जाए, कंपोजिट आ जाए। तो दोनों पर कंपोजिट आ जाए, तो कंपोजिट का मतलब है कि दोनों पे जो नंबर है वो दोनों डिवाइड होने वाले चाहिए। तो अब देखो कौन कौन से हैं ऐसे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वाले को छोड़ देते हैं, तो प्राइम नंबर वाले को छोड़ दो, तो प्राइम नंबर का ग्रुप 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का और 5 का, बच गया 4 और 6। हमें 4 और 6 में ही चेक करना है, क्योंकि दोनों पर हमें चाहिए कंपोजिट ना। इन सब में तो कम से कम एक नंबर तो प्राइम आ ही जाएगा। 2 में हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे मान लो 4 तो कंपोजिट है, लेकिन 2 तो प्राइम ही है। यहाँ अगर 5 से बात करें तो 5 4 4 कट जाए, या 5 6, तो लेकिन 5 तो क्या है, 5 क्या है, प्राइम है। तो इसलिए 5 वाला हम टर्म ही छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास क्या क्या नहीं लेना है हमें, 5 वाला, 3 वाला और 2 वाला, 1 वाला नहीं लेना है। तो इधर से हमारे पास ये बच रहा है और इधर से ये। अब देखो इसको अगर तुम इस तरीके से करोगे तो ये यहाँ से ये गया और यहाँ से इतना गया, ये हमें नहीं लेना है, ठीक है, और हमें ये भी नहीं लेना है। अब हमारे पास बच गया बस ये 2, ठीक है, और इधर वाला। तो बताओ कौन कौन सा, 2 तो यहाँ से हम ले नहीं सकते, ये तो पूरा ही नहीं ले सकते। अब यहाँ से इतना जो बचा है ना हमारे पास, यही में से हमें जो मिलेगा सो मिलेगा।
यहाँ 3 6 है तो 6 तो कंपोजिट है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, यानी मोर देन 2 फैक्टर, 1 से भी, लेकिन 3 तो प्राइम है, हमें दोनों पर चाहिए कंपोजिट, यानी दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जो कटे। तो अब 4 1, तो ये 1 वाला टर्म तो ऐसे ही नहीं आएगा, इधर हमने कहाँ तक, ये यहाँ तक गायब। अब बचता है हमारे पास क्या क्या, और ये टर्म भी ऐसे ही हो जाएंगे गायब। अब देखो बचा है हमारे पास ये नंबर, ये नंबर, कितना नंबर बचा बाबू, 1 2 3 4, ऐसे केवल 4 नंबर हैं जो कि क्या है, कंपोजिट है, यानी जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर होगा। तो तुम ऐसे करके छांट लोगे, मैं यहाँ बोर्ड पर ऐसे कर रहा हूँ, तुम वहाँ देखोगे करोगे, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास केवल 4 4 4 6 6 4 और 6 6, यही नंबर्स क्या है हमारे पास, तो कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल नंबर है 4 और टोटल 36। जब 2 डाइस को उछालेंगे तो टोटल संभावना कितनी है, 36, 4 से काटेंगे 1/9। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कि अब तुम डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तुम इजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ गए बाबू? तो आप गलती नहीं करोगे ना। अगर तुम कहोगे तो मैं प्रॉब्लम लेके आऊँगा। ये थ्योरी क्लास थी, तो डाइस की थ्योरी यहीं से क्या होती है, समाप्त होती है। चलो, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे बता दो। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम इसको बनाओ और वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ ताकि मैं अधिक से अधिक टाइम दे पाऊँ वीडियो बनाने पर। ज़रूरी बात कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।